9/11 person named Osama bin Laden. 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा आतंकी हमला। इस एक दिन ने मानो पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी बदल कर रख दी। इसमें एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, Either you are with us or you are a terrorist. तो एक तरफ था एक आदमी, सऊदी बिलियनर ओसामा बिन लादेन। For what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. यह कोई पहली बार नहीं था कि अमेरिका की इस 2 बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की गई हो। यह ट्विन्स टावर उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थी और सबसे पॉपुलर भी, क्योंकि इसके अंदर और आसपास लगभग 500 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्में बनाई जा चुकी थी। तो जो भी इस टावर को गिराना चाहते थे वो अच्छी तरह जानते थे कि जब ये 2 बिल्डिंग गिरेगी तो ये दुनिया की आने वाली सबसे बड़ी न्यूज होगी। आज से लगभग 23 साल पहले सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट चुका था और चाइना की इतनी औकात नहीं थी, तो दुनिया का वन एंड ओनली सुपर पावर देश अमेरिका था, जिसकी ताकत को उस वक्त चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन अचानक एक दिन 11 सितंबर 2001 19 लोग अमेरिका के 4 अलग अलग प्लेन को हाईजैक करने की तैयारी करते हैं। ये 19 लोग अमेरिका के 4 अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। अमेरिका की रिपोर्ट्स की माने तो ये 19 के 19 लोग मुसलमान थे जो कि सऊदी, इजिप्ट, लेबनान और यूएई से आए थे। हर प्लेन को हाईजैक करने के लिए 5-5 लोगों की टीम बनाई गई थी और इसके लिए ये लोग पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी ले रहे थे। ये 4 प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं और ये 19 लोग प्लेन्स को हाईजैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग प्लान के अनुसार पहले प्लेन को हाईजैक करना स्टार्ट करते हैं, जिसके दोनों पायलट को मारकर वो अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बैठा देते हैं और सारे पैसेंजरों को प्लेन की पिछली साइड पर धकेल देते हैं और क्लियरली बता देते हैं कि अब ये प्लेन को लैंड सिर्फ हमारा बंदा ही करवा सकता है। लेकिन ये लोग प्लेन को कभी भी लैंड करवाना चाहते ही नहीं थे। मोहम्मद अता जब ये सारी बातें पैसेंजरों को बता रहा था तब गलती से उसने एक बटन को दबा दिया जो सीधा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से साथ कनेक्ट हो गया और वो बोला कि सब लोग आराम से बैठ जाओ, इस प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ ही ले जाया जा रहा है। ये सुनकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट वालों ने सारे रनवे इस प्लेन के लिए क्लियर कर दिए और इस प्लेन का इंतजार करने लगे। तभी एक और बार मोहम्मद अता बोलता है, ये जहाज पहले बोस्टन से लॉस एंजल्स की तरफ जा रहा था, लेकिन मोहम्मद अता इस प्लेन का 100 डिग्री टर्न लेकर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो न्यूयॉर्क सिटी के करीब पहुंचता है तो प्लेन को फुल स्पीड से नीचे उतारने लगता है और न्यूयॉर्क की सबसे फेमस बिल्डिंग के 2 टावर में से एक टावर में क्रैश करवा देता है। अब तक ये सिर्फ न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट वालों को ही पता था कि ये क्या हुआ, लेकिन अमेरिकन मीडिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके लिए सब न्यूज चैनल वाले इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट बोलकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। इस सब के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बैठा हुआ था, तो उसके सेक्रेटरी ने आके उसके कान में इस इंसिडेंट के बारे में कहा। राष्ट्रपति को भी पहले ये एक एक्सीडेंट ही लगा। पहले जहाज के हाईजैक के 15 मिनट बाद दूसरे प्लेन को हाईजैक किया गया, जो कि पहले से ही प्लान था। मतलब हाईजैकर्स चाहते थे कि दूसरे जहाज को क्रैश होते हुए पूरी दुनिया देखे। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पहले जहाज के क्रैश को दिखा रहे थे और इसे एक सबसे बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे, तभी दूसरा जहाज फुल स्पीड से आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा जाता है। तभी धीरे धीरे सबको मालूम लगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने अगेन आके प्रेसिडेंट के कान में कहा, अमेरिका अंडर अटैक। इस वक्त तक अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट पर हो चुकी थी और न्यूयॉर्क के सारे प्लेन्स को लैंड करने का आदेश दिया जा चुका था। लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जो कि हाईजैक हो चुके थे और किसी को पता नहीं था कि इन दोनों प्लेन का अगला टारगेट कौन होने वाला है। थर्ड प्लेन जो कि एक सऊदी सिटीजन उड़ा रहा था, वो प्लेन को न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन की तरफ मोड़ देता है। जैसे ही वो वॉशिंगटन की तरफ पहुंचता है तो प्लेन को फुल स्पीड से नीचे लाने लगता है और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में से एक पेंटागन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसमें CIA का हेडक्वार्टर भी मौजूद था और उस पर वो क्रैश कर जाता है। लेकिन अभी भी एक प्लेन हवा में मौजूद था जिसकी डायरेक्शन अमेरिकन आर्मी ने चेक की तो उसे पता चला कि ये जहाज भी वॉशिंगटन की तरफ ही आ रहा है और हो सकता है कि ये प्लेन का टारगेट अमेरिका की पार्लियामेंट हो। तो इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका की एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन को रवाना किया गया
और ऑर्डर दिए गए कि इस प्लेन को हर हाल में गिराना ही होगा, चाहे इसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर ही क्यों न मर जाए। लेकिन ये जहाज जिसे जेट जड्डा उड़ा रहा था वो कभी भी अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जब ये जहाज हाईजैक किया गया तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। जेट जड्डा ने दोबारा पैसेंजर को बताया कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट पर ही जा रहे हैं। लेकिन जब एक पैसेंजर ने उसकी बीवी प्लेन के फोन से बात की तो उन्हें बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे हैं और ये एयरपोर्ट पर नहीं जा रहे हैं और ये इसका सुसाइड मिशन है। इस बंदे ने जाकर सब पैसेंजर को ये बात बताई और कहा कि देखो मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग प्लेन को किसी बिल्डिंग पर क्रैश करवाए उससे पहले हम इसे कहीं और गिरा देते हैं। सब लोग इसकी बात मानकर हाईजैकर्स पर हमला कर देते हैं और ये आखिरी प्लेन भी जमीन पर गिर जाता है और सारे चैनल पर इस जहाज को भी दिखाने लगते हैं। ये जहाज के गिरने के 1 घंटे बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है और इसमें तकरीबन 1000 लोग मारे गए। इसके कुछ देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और उसमें भी 1600 लोग मारे गए। कुल मिलाकर इस 4 हमलों में 3000 लोग मारे गए थे, जिसमें से 200 लोग तो ऐसे थे जो कि इस बिल्डिंग में लगी आग से बचने के लिए टॉप फ्लोर पर छलांग लगाकर मरे थे। ये अटैकर्स कोई आम गरीब लोग नहीं थे, बल्कि ये सारे के सारे अटैकर्स बहुत ही वेल ऑफ रिच फैमिली से आते थे। 9/11 का ये हमला इतना बड़ा था कि 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क के हर तरफ धूल फैली हुई थी और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स के मलबे को साफ करने के लिए ऑलमोस्ट $1 बिलियन का खर्चा आ गया था। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ था। असल नुकसान तो इस बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर एक दूसरी बिल्डिंग में हुआ जिसे लोग हमेशा भूल जाते हैं, और वो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज की। इस हमलों के बाद अमेरिका की मार्केट क्रैश करने लगी और ऑलमोस्ट सारे कंट्री के स्टॉक गिरने लगे और कहा जाता है कि इस हमलों से अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। हमले के बाद कई मुसलमान मारे गए। बुरखे में कोई भी औरत दिखती तो उसे भर बाजार में मारने लगते थे लोग। पहले तो ओसामा ने इस हमले को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन 3 साल बाद कबूल किया कि 9/11 का अटैक उन्होंने ही करवाया था और आगे भी ऐसे अटैक वो करवा सकते हैं। इन 3 सालों में क्या क्या हुआ, कैसे तालिबान का जन्म हुआ, कैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, कैसे अफगानिस्तान की सरकार को गिराया गया और कैसे ओसामा वहां से भाग गया और कैसे अंत में अमेरिका ने ओसामा को मार गिराया, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड नमस्कार, धन्यवाद।